सेशन 9 रिकाउंटिंग एन एक्सपीरियंस, एक अनुभव को बयान करना या एक अनुभव का ब्यौरा रखना। रिलेवेंट नॉलेज कह रहा है कि द पर्पज ऑफ रिकाउंट इन टू लिस्ट एंड डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स बाय रिटेलिंग द इवेंट्स इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकरेड। एक ब्यौरा का उद्देश्य सूची में उन घटनाओं को पुनः प्रस्तुत करने के द्वारा पिछली घटनाओं का वर्णन करना है और उनका हिस्सा है। अ रिकाउंट टेल्स अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। एक ब्यौरा जो कुछ के बारे में बताता है जो अतीत में हुआ था। हेंस इट इज रिटेन इन द पास्ट टेंस, इसलिए यह पास्ट टेंस में लिखा गया है। एग्जाम्पल दैट आई रन, मैं दौड़ता हूँ। आई रन, मैं दौड़ा। यहाँ देखिए प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों दिया हुआ है। आई गो, मैं जाता हूँ। आई वेंट, मैं गया। द डिटेल इन द रिकाउंट कैन इंक्लूड, ब्यौरा में विवरण शामिल हो सकते हैं। जैसे विवरण दिया हुआ है, व्हाट हैपन, क्या हुआ। हु वाज इन्वॉल्व्ड, कौन शामिल था। वेयर इट टुक प्लेस, या कहाँ हुआ या किस स्थान पर हुआ। व्हेन इट हैपेंड, एंड जब यह हुआ। एंड और व्हाई इट ऑकरेड, यह क्यों हुआ। तो ये घटना में ब्यौरा शामिल थे। कह रहे नेक्स्ट है, अ राइटर और स्पीकर यूजेस ए रिकाउंट टू टेल अस अबाउट ए स्टोरी और एन इवेंट। एक लेखक या स्पीकर हमें एक कहानी या एक घटना के बारे में बताने के लिए एक ब्यौरा का उपयोग करता है। रिकाउंट्स are usually given in to order that the event occurred। कह रहे कि घटनाओं के क्रम में स्मरण आमतौर पर याद, घटनाओं के क्रम में स्मरण आमतौर पर दिए जाते हैं। रिकाउंट्स कैन बी, यानी रिकाउंट्स बयान, रिकाउंट्स कैन बी फैक्चुअल, प्रोसीजरल और पर्सनल। बयान तथ्यात्मक, प्रक्रियात्मक और व्यक्तिगत हो सकते हैं। फैक्चुअल, तथ्यात्मक सच एज न्यूज स्टोरी, जैसे कि एक समाचार की कहानी। समाचार की कहानी के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, आप देख लीजिए। ट्रेन क्रॉसेस मिग्रेंट, वॉच हाउ द इंसिडेंट दैट shook इंडिया अनफोल्डेड। औरंगाबाद ट्रेन ट्रेजेडी। On Friday 5:22 a.m. in this morning, goods train crosses migrant. 16 migrants crashed to death. They were sleeping at the tracks of the train. They knew that the passengers trains could not run in this lockdown, but they do not know that the goods train would move. The death of so many literates we experienced when, if we have such a situation, so we should not sleep on the tracks of the train. How did you feel after the incident or experience? नेक्स्ट है प्रोसीजरल, प्रक्रियात्मक, सच एज टेलिंग समवन हाउ यू वुड और मेक समथिंग। जैसे कि किसी को बताना कि आप
जो कुछ बनाए उसे कैसे बनाएं। इसका भी एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ आपको। एक छोटी सी वीडियो है, देखिए। I was making video from screen recorder and the dogs browsing in the neighborhood. मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो बना रहा था और पड़ोस में कुत्ते भौंक रहे थे। I was deleting स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगेन एंड अगेन, और मैं बार बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग डिलीट कर रहा था। I was making video for you that's you are watching. मैं आपके लिए वीडियो बना रहा था जो आप देख रहे हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन दिस वीडियो। कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है पर्सनल, व्यक्तिगत, सच एज ए फैमिली हॉलीडे और योर ओपिनियन ऑन ए सब्जेक्ट, जैसे कि परिवार की छुट्टी या किसी विषय पर आपकी राय। तो परिवार की छुट्टी तो समूह है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं सकते। किसी विषय पर आपकी राय का एक छोटा सा एग्जाम्पल वीडियो दे देता हूं आपको, आप देख लीजिएगा उसको। वेयर इज पॉसिबल गो टू वॉक इन लॉकडाउन, संभव कहाँ है लॉकडाउन में घूमने जाना। यू कैन गिव मी ओपिनियन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, आप मुझे ऑनलाइन क्लासेस की राय दे सकते हो। स्टूडेंट, यस पापा। फादर, कैन यू गिव मी ओपिनियन ऑफ मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस, क्या आप मुझे गणित की ऑनलाइन कक्षाओं की राय दे सकते हो। स्टूडेंट्स, पापा वुड हैव बीन गुड इफ प्रिंसिपल सर वुड हैव टेकन इन दिस क्लास, पापा अच्छा होता कि प्रिंसिपल सर इस क्लास को लेते। फादर, यू कैन राइट अप्लीकेशन टू देम फॉर टीच एट ऑनलाइन मैथ्स क्लास, तुम ऑनलाइन गणित कक्षा में पढ़ाने के लिए उन्हें आवेदन लिख सकते हो। स्टूडेंट, यस पापा, आई एम गोइंग टू राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, हाँ पापा, मैं प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखने जा रहा हूँ। टू द प्रिंसिपल, उदय एकेडमी, रुद्रपुर, देवरिया, यूपी। सब्जेक्ट मैथ्स इज नॉट being read online. Dear sir, respectfully I beg to say that mathematics is not being read online classes. It would be a great favor for you to take a maths classes and teach all the kids from class 10. Please guide us all the children that you will be blessed. Date, your obedient. नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ ए रिकाउंट इंक्लूड। कह रहा है कि बयानों के उदाहरणों में शामिल है या ब्यौरा के उदाहरणों में शामिल है बायोग्राफिक्स और ऑटोबायोग्राफिक्स, जीवनी और आत्मकथाएं, न्यूज़पेपर्स और द टेलीविज़न न्यूज़, समाचार पत्र या टेलीविज़न समाचार, जो आपने समाचार सुना, न्यूज़, लेटर एंड पोस्ट कार्ड्स, पत्र और पोस्ट कार्ड्स, टेक्स्ट बुक्स, विषय से संबंधित पुस्तकें, कन्वर्सेशन विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ बातचीत। नेक्स्ट दिया हुआ है
कह रहे कि a well structured recount includes details of the events or topics and personal opinions। एक अच्छी तरह से संरचित घटना या विषय और व्यक्तिगत राय का विवरण शामिल है। ओरल और स्पोकन recounts may have a title if you are giving a presentation। यदि आप एक प्रस्तुति दे रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो मौखिक का एक शीर्षक हो सकता है, मौखिक बोले जाने का एक शीर्षक हो सकता है। However, if you are simply taken with friends, however, if you are simple talking with friends or you wouldn't announce the title of your conversation। कह रहा है कि अब हालांकि यदि आप बस दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं तो आप वार्तालाप के लिए शीर्षक की घोषणा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कह रहा है कि द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट ए टाइम इन द पास्ट। कह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसी कार्यवाही का वर्णन करता है जो अतीत में एक समय में हुआ था, समय में हो रहा था। ए वर्ब इज दिस टेंस will always take the form was were plus verb की फोर्थ फॉर्म या verb plus ing। इस क्रिया में हमेशा verb was were plus verb की फोर्थ फॉर्म में या verb के plus ing के रूप में लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।